अस्सलाम वालेकुम वीवर, आज हम आपको बताएंगे कि दुबई की हकीकत क्या है। दर हकीकत दुबई की असलियत का पता इब्तदाई मनून दौर से लगाया जाता है। अगर एहसास कदीम के शवाहिद से पता चलता है कि दुबई जिस इलाके में आज खड़ा है वो कभी मंगोल दलदल था। 3000 कबल मसीह तक दलदल सूखा चुका था और बदू मवेशी के चरावे यहाँ मुंतकिल हो गए थे। वो दुबई में आबाद होने वाले पहले लोग थे। बरसों खाना बदोश ज़िंदगी गुजारने के बाद उन्होंने 2500 कबल मसीह तक रेगिस्तान के एक पैदावारी हिस्से में खजूर के बागात को कामयाबी से तैयार किया। इससे दुबई में ज़राअत का आगाज़ हुआ। तेल की दरियाफ़त दुबई की तारीख़ में एक अहम संग मील थी। 1960 की दिहाई में दुबई फतह एल फील्ड से तेल के ज़ख़ायर की दरियाफ़त ने दुबई की तकदीर बदल दी। इसने शहर के मुआशी हरकत को मुस्तकिल तौर पर बदल दिया। कतर और दुबई ने एक नई करेंसी रियाल बनाने के लिए तामुन किया, जिसने दुबई को बेमिसाल बुलंदियां तक पहुँचाने का मौका दिया। इस वक्त शहर की बसीरत वाले हुक्मरान शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने शहर की बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए नई दौलत का इस्तेमाल किया। तेल से पैदा होने वाली रकम ने जदीदात और तरक्यात की बुनियाद रखी, जिसमें दुबई के मुस्तकबिल की तकशील देगी। 1969 में दुबई को तेल की पहली कैंप मौसूल हुई, जिसने दुनिया के सबसे तरक्की पजीर शहरों में अपना मकाम बना लिया। मुत्तहिदा अमारात, जैसा कि हम आज जानते हैं कि हमेशा मौजूद नहीं था। दुबई और दीगर अमारात ने 1971 में मुत्तहिदा अमारात को क़याम अमल में लाया। तब से इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि दुबई को कौमी अहमियत के मामलात पर वीटो का इख्तियार हासिल होगा। दुबई 7वीं सदी तक सांसी ख़ानदान की हुकूमत में था। इब्तदाई दौर में दुबई और जज़ीरा नुमा अरब के बाकी हिस्सों पर मुख्तलिफ सल्तनत ने हुकूमत की। सांसी ख़ानदान एक कदीमी फ़ारसी सल्तनत ने 3वीं 7वीं सदी तक दुबई समेत खिते पर हुकूमत की। सांसों ने दुबई में सफ़ाकती, इक़्तिसादी और सियासी मंजर-ए-नामे पर एक अहम असर डाला। इस अरसे के दौरान दुबई में इस्लाम की आमद, 9वीं फ़ारसी सयासियानी बादशाहियत का तख्ता उल्टने के बाद उमैयों ने 630 ईस्वी में इस खिते में इस्लाम को मुतारिफ़ करवाया। ये इस दौर के बारे में भी था कि जमीरे, जो अब शानदार सैली घरों का घर, इराक और ओमान के दरमियान तिजारती रास्ता बन गया। मोतियों की सनत का अरूज, 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के अव्वल में मोतियों की सनत का अरूज के साथ दुबई की किस्मत में नुमायाँ तब्दीली आई। तिजारती सरगर्मियाँ बन गई, जिसने खलीज और इससे बैर के गोतूखोरों को अपनी तरह मुतवज्जा किया। मोतियों के बूम से दुबई को खुशहाली दी। इस शहर को तिजारती मरकज़ के तौर पर तरक्की करने की इजाज़त दी गई। आज का दुबई को टोटल 2 अजला में तकसीम किया गया है। जो दुबई में रहने वाले लोग हैं वो 17% हैं। तकरीबन 85% गैर मुल्की दुबई में रहते हैं। दुबई को दुनिया की बुलंद तरीन इमारत की सालियत भी हासिल है। ये बुर्ज खलीफा दुनिया का बुलंद तरीन इमारत है। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बिल्डिंग भी मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी मॉल बिल्डिंग भी दुबई में है, जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। दुबई की अपनी एयरलाइन है अमारात। दुबई ने हालिया चंद दहाइयों में बेमिसाल तरक्की की है। दुनिया का मुआशी हब बन गया। तमाम दुनिया में इस शहर के मुतल्लिक़ गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि दुबई को एक मुल्क समझते हैं, हालांकि ये मुल्क नहीं, एक रियासत है। दुबई को मुत्तहिदा अरब अमारात का कैपिटल समझते हैं, हालांकि मुत्तहिदा अमारात का अबू ज़ेबी है कैपिटल। दुबई में पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली और बाकी मुल्कों से आए हुए लोग दुबई में भरपूर मजदूरी करते हैं। दुबई में 85% लोग बैरूनी इलाकों से आए हुए हैं। पिछले दिनों में एक सर्वा किया गया, लोगों कौन से शहरों में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। पता चला कि दुनिया भर में सियाहों का सबसे ज़्यादा पसंदीदा शहर पेरिस है और दूसरे नंबर पर दुबई है। दुबई में तकरीबन अभी 40 लाख लोग रहायश पजीर हैं इस वक्त। माजी में देखा जाए तो ये एक मछेरों का शहर था, लेकिन अभी 2024 में ये दुनिया का पसंदीदा शहर है। दुबई दुनिया को इस तरह मुतवज्जो कर रहा है कि कोई भी शहर इसका मुकाबला नहीं कर रहा। इसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इसके खूबसूरत पार्क, इसके खूबसूरत समुंदर के साथ इनकी झीलें और ज़बरदस्त किस्म की इसकी सैर व तफरीह करने की जगह दुबई के पूरी दुनिया के लोगों को मुतवज्जा कर रहा है इस वक्त। जो दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में वाक़ है, उसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। इसकी लंबाई 828 मीटर है, यानी 2717 फुट बताई जाती है। ये इमारत 160 मंजिल पर मुश्तमिल है। 4 जनवरी 2000 को तकमील के बाद ताइवान की 23 पे 101 को पीछे छोड़ दिया। ये इंसान की तमीर करदा तारीख की बुलंद तरीन इमारत है। इस इमारत की इफ्तिताह के मौके पर मुत्तहिदा अमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के नाम से मौसूम किया गया। बुर्ज खलीफा की तमीर का आगाज़ 21 सितंबर 2004 को बुर्ज दुबई के नाम से हुआ। इमारत के माहिर तमीरात एड्रियन स्मिथ हैं, जिनका तल्लुक स्कोडमोर ऑर्गेनीज एंड मटेरियल से है। इस बिल्डिंग को 2024 में भी दुनिया की बुलंद तरीन इमारत का नाम हासिल है अभी तक। अगर दुबई के कानून की बात की जाए तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई अदालत में चला जाए तो सालों साल उसका केस नहीं पड़ा रहता। उसका ऐसा समझें कि चंद दिनों में उसके केस का फैसला होता है। दुबई का कानून सबके लिए बराबर है। दुबई की हुकूमत तिजारती और मुख्तलिफ कारोबार में बेदखल रहती है, लेकिन अगर कोई गलत काम करे तो फ़ौरन हरकत में आता है कानून दुबई का। अगर दुबई में कोई जुर्म कर बैठता है तो उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा जल्दी मिलती है जुर्म करने वाले को, और उसको जल्दी ही कैफरे किरदार पर पहुँचाया जाता है। इसी वजह से दुबई में दुनिया के जुर्म का अगर जायज़ा लिया जाए तो दुबई में तकरीबन 0.2% जुर्म होते हैं दुबई में, सिर्फ कानून की वजह से। दुबई में अगर दरख्वास्त की बात की जाए तो शिकायत के लिए मुतासिर या गवाह बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस को मुबैना तौर पर जुर्म की इत्तला देते हैं। तहकीक पुलिस शवाहिद इकट्ठे करती है और इस्तखासे के लिए केस का फाइल बनाती है।
प्रोक्यूशन के लिए सरकारी वकला ज़ुल्मात का जायजा लेते हैं और सज़ा के लिए बहस करते हैं। मुकदमे की समाअत जज फैसला जारी करने से पहले अदालत में दलाइल और शफायत सुनता है। सज़ा याफ्ता मुल्ज़िम को ज़ुल्मात की बुनियाद पर सज़ाएँ मिलती हैं। अपील आला अदालत नज़रसानी करती है और मुमकिन तौर पर सज़ाओं का कलअदम करती है। हर मरले में मुल्ज़िम को कानूनी नुमाइंदगी और मुनासिबत अमल के हकूक़ हासिल हैं, जैसा कि मुत्तहिदा अमारात के कानून में दर्ज है। ये थी कुछ दुबई के बारे में अहम मालूमात जो हमने आप तक पहुँचाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। शुक्रिया।